तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है राम मंदिर के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ से शुरू हुआ और आज के दिन तक का इसका स्टाटस क्या रहा है, किस दौर से गुजरा है। तो ये सब के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपने कभी कोई चीज मिस कर दिया हो लाइफ में, इस चीज के बारे में जाना नहीं हो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसको कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ और लाइफ स्टेटस क्या है इसका। तो बताइए इनके जी, ये जो राम जन्मभूमि का इशू शुरू कहाँ से हुआ और इसके साथ और क्या क्या चीजें जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा विस्तार में बताइए हमें इसके बारे एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हिंदू लोगों का ये मानना था कि अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे पे है, वहां राम का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस है जहां उनका जन्म हुआ था। में। ओके। उसके बाद ये कहा जाता है कि मुगल्स जब आए थे भारत में तो उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़ के, ओके। और उसी कड़ी में मीर बाकी थे जो बाबर के कमांडर थे, उन्होंने 1828-29 के बीच में उस जगह को तोड़ के वहां एक मस्जिद बनाई। ओके। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1611 में कोई इंग्लिश ट्रेवलर था फिंच, उन्होंने ज्यादा विस्तार में तो नहीं बट ये कहा है कि रामाचंद करके कोई एक जगह होती थी और वो उसी जगह के बारे में था जहां ये मस्जिद बनी थी। ओके। इसका मुद्दा तो लगभग 134 साल पुरानी लड़ाई है जो इन्होंने लड़ी है। शुरू हुआ था 1885 में, जब एक महंत होते थे रघुवर दास, हम्म। उन्होंने एक केस फाइल किया फैजाबाद में। उन्होंने कहा था कि जो ये राम जन्मभूमि है वहां पे उन्होंने थोड़ा सा एक जगह भी बनाया और वहां उन्होंने कहा कि मैं महंत हूँ यहाँ का, और पूजा करने लगे। उसी टाइम उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में एक केस डाला 1885 में कि यहाँ मंदिर होना चाहिए। ओके। लेकिन 1934 में उनके बनाए हुए इस जगह को तोड़ दिया गया, उस पोर्शन को। ओके। इलीगल तोड़ा गया था है ये जो 1934 में बिल्कुल। तोड़ा गया था वो इलीगल तोड़ा गया था। हाँ, इलीगली, वो अंग्रेजों के टाइम की बात है वो। ओके। 1949 में क्या हुआ, एक अभीरना दास थे, हम्म। उन्होंने 1949 में ये कहा कि उनको एक सपना आया है कि उस जगह जहां राम जी का जन्म हुआ था वहां पे कुछ मूर्तियां मिली हैं उनको सपने में, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा। तो इसके बाद थोड़ा सा ये मामला तूल पकड़ने लगा। हम्म। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान चलाया और उन्होंने शिलान्यास करने के लिए कहा कि हम वहां शिला रखेंगे जहां जन्म हुआ था राम जी का। बट हम्म। वो उस टाइम गवर्नमेंट के नहीं, ऐसा नहीं होने दिया और उनको वहां जाने की परमिशन नहीं मिली, रास्ते बंद कर दिए गए। तो ओके। उन्होंने उस डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर एक पत्थर रख के शिलान्यास किया, एक प्रतीक के रूप में, ओके। उस जगह से बाहर। इसी सिलसिले में 1990 में एल के अडवाणी की रथ यात्रा, जो तो बहुत फेमस है, सब लोगों को पता होगा इसके बारे में, उन्होंने रथ यात्रा करी। हाँ, और एक यात्रा हुआ था। हाँ, इसके बारे में उन्होंने काफी अवेयरनेस जगाने की कोशिश करी कि राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनना चाहिए। इसी सीक्वेंस में क्या हुआ, 1992 में बहुत सारे कार सेवकों ने इकट्ठे होके और बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से पे हमला बोल के उसको डेमोलिश किया था। वो काफी चर्चा में रहा ये मामला। और उसके बाद ये यहाँ तक हुआ था कि 5 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट थी वहाँ बीजेपी की, वहाँ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए, ऐसा कहा जाता है। ओके। इसके बाद लिब्राहम कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको रिपोर्ट जल्दी देनी थी बट उन्होंने 48 बार एक्सटेंशन मांगा, ओके। 48 टाइम्स। और 48 टाइम्स। और उन्होंने अल्टीमेटली 2009 में जनवरी में 30 जनवरी को रिपोर्ट दी। 10,000 पेज की रिपोर्ट थी ये। ओके। 10,000 पेजेस का रिपोर्ट था। रिपोर्ट था बिल्कुल। और इसकी जो लीगल बैटल है उसकी स्टोरी शुरू होती है 2002 से, जब इसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिवली केस लड़ा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके। हाँ जी। 2030 में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने वहां
वहां पे खुदाई की और उनको राम के जन्म से संबंधित कुछ रूइंस मिले, कुछ मूर्तियां या कुछ ऐसी चीजें मिली जो उस चीज जगह को लिंक करती थी राम के जन्म से। ओके। इसी सिलसिले में दिसंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इस जो जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। जो डिस्प्यूटेड लैंड थी 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, जो कि टोटल 2.77 एकड़ था टोटल एरिया जिस जो डिस्प्यूटेड था। तो उसमें ये कहा गया कि 1/3 रामलला ट्रस्ट जो कि राम जन्मभूमि की ट्रस्ट थी उसको दे दिया जाए। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम्स का उनको दे दिया जाए। तो मुस्लिम का जो कमेटी है वो उसको दिया जाए। ओके। और 1/3 निर्मोही अखाड़ा वो भी उनको दे दिया जाए। निर्मोही अखाड़ा क्या कर लेंगे इनसे? निर्मोही अखाड़ा भी एक अलग तरीके से इस केस को परस्यू करता रहा है और उनका अपना अलग क्लेम रहा था उस टाइम। तो इसलिए इन तीनों ग्रुप्स को देने की सिफारिश की गई थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था। लेकिन इसको फिर इन्होंने रामलला ट्रस्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए इस केस को। और तब से इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। लेकिन फिर इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 6 जज का एक बेंच बनाया था जिसमें रंजन गोगोई और 5 और जज थे। रंजन गोगोई आप जानते होंगे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंडिया के। तो ये 6 जज की कमेटी बनी जिन्होंने 6 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर 2019 के बीच में 40 दिन लगातार सुनवाई करी इसके ऊपर। और 9 नवंबर 2019 को उन्होंने एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन ये था कि ये जो जमीन है इसको रामलला जो ट्रस्ट है उसको दे दिया जाए। यहाँ हिंदू मंदिर बनना चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो 1857 से पहले मस्जिद के ऊपर उनका हक जो था वो प्रूव नहीं कर पाए मुस्लिम जो पक्ष था। और क्या जो ये रामलला के जो ट्रस्ट है इन्होंने ये एस्टेब्लिश करने में सक्सेस रहे कि हाँ ये यहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, ऐसे जो कुछ तो बुक्स थी जो बड़े बड़े राइटर्स ने जिन्होंने लिखी थी, जो जिन्होंने उस जगह को उस पीरियड को देखा था। दूसरा जो मैंने बताया था 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई करी तो साक्ष्य ही मिल गए थे, तो उस चीज को प्रूव करने की जरूरत थी नहीं। ये जो डिसीजन था ये 1045 पेज का डिसीजन था क्योंकि बहुत बड़ा केस था ये। और इसका जो डिसीजन था 1045 का पेजेस का था जिसमें लिखा गया था कि जो यहाँ हिंदू मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये प्रूव नहीं कर पाया कि मस्जिद पे उनका हक था पुराने समय से। और ये भी डिसीजन दिया गया कि मुस्लिम पक्ष को जितनी जमीन है उसका मतलब 2.77 एकड़ जो था डिस्प्यूटेड था, बट मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अल्टरनेट जगह पे दे दी जाए मस्जिद बनाने के लिए, ताकि दोनों पक्षों को नुकसान ना हो और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ओके। ताकि वो सेम जगह पे रहे तो फिर कहीं ना कहीं आज नहीं तो 20 साल 50 साल बाद फिर कंफ्लिक्ट शुरू हो जाएगा उसी एक ही जगह पे, क्योंकि हर रिलीजन का अलग अलग कस्टम्स हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्टॉर्ट शुरू हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अलग जगह पे अलग लोकेशन पे उन्होंने लैंड देने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं तो ये कहूंगा कि धर्मनिरपेक्ष देश है और जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल सही था कि सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और वो मिला भी है। जब ये डिसीजन आया उसके बाद पीएम ने ये कहा था कि क्योंकि एक 67 एकड़ जमीन थी जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी थी मंदिर बनाने के लिए उसके आसपास, वो जमीन को भी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन करके और रामलला ट्रस्ट को देने का प्रावधान किया ताकि यहाँ एक भव्य मंदिर बन सके। और उसके बाद काफी दिन से चल रहा था कि वहां पे मंदिर बनना स्टार्ट होगा, तो अभी समय डिसाइड हो रहा था और काफी कुछ मंथन के बाद 5 अगस्त को वहां पे भूमि पूजन किया गया पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो सब लोगों ने देखा है तो काफी हाईलाइट रहा था और मंदिर बनने की पूरा दिन चर्चा में रहा वो टॉपिक। तो
पूरा दिन चर्चा में रहा, क्योंकि बहुत लगभग कहते हैं कि 500 साल की लड़ाई थी है, बट जो लीगल जो कानूनी लड़ाई थी वो 134 साल वो भी चली है लगभग। तो ये हाँ बहुत बड़ी लड़ाई थी और इसको संवैधानिक तरीके से सुलझाना अपने आप में एक चैलेंज था, जो कि भारतीय कानून व्यवस्था ने साबित किया कि हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं लीगल देखिए, तरीके से। इसमें इसमें गौर करने वाली एक और बड़ी बात है, जैसे कि जिस टाइम पे ये मंदिर मस्जिद टूटा था, उस टाइम की हालात को अगर याद करें तो उस टाइम पे पूरा भारत में खून की नदियां बहा रहा था, आप अगर ऐसा कह सकते हो। हालांकि यूपी में बिल्कुल, आयोजन बहुत ज्यादा था, बहुत और पूरे देश में पूरा बिल्कुल माहौल खराब था। और जब ये डिसीजन बिल्कुल आया है, और उतना ही हाँ जी, शांतिपूर्वक तरीके से इस डिसीजन को अपनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मतलब किसी तरह की दंगा, किसी तरह की नाराजगी थोड़ा बहुत रहता है, कोई बात नहीं, वो चलता है, क्योंकि आप जब किसी के फेवर में डिसीजन देंगे तो काउंटर पार्टी जो है वो थोड़ा सा नाराज तो रहेगा, बट वो भी एक शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छी तरह से इसको मान लिया गया, और कोई विवाद इस पे आया नहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये बात ये भी दर्शाता है कि मतलब हम, भले ही रिलीजन कोई भी हो, आज एज एन इंडियन सिटीजन हम वो सब चीज को बहुत ऊपर रखते हैं, मानते हैं इस चीज को। बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसको इस डिसीजन ने ये प्रूव बहुत किया बड़ी है और एग्जाम्पल कहीं है, से। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बिल्कुल। एग्जाम्पल। दूसरी और बात, ये कहा जाता है बोलिए बोलिए। ट्रुथ शुड प्रिवेल, और ये काफी साबित हुआ और सबने इसका सम्मान भी किया, क्योंकि एपेक्स कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सबने उसके डिसीजन को एक अपने सिरोधार्य करते हुए इसको माना है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी दिया है कि इसके बाद इसके ऊपर कोई फर्दर केस लिटिगेशन कुछ होने वाला नहीं है, ये दिस इज द फाइनल, और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है इसके ऊपर, और केस कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, इंडियन कानून ही बोलता है कि एपेक्स कोर्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते कहीं भी। मतलब इसके आगे, और चाहे भले ही आज से 100 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में तो ये बंदा, कोई दूसरा बंदा आके ये केस नहीं कर सकता कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड है या कुछ ऐसा है, ये मतलब वो फाइनल हो गया अभी। नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन दिया जा चुका है और इसके ऊपर पहले ही 2 कमेटियां बन चुकी है। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें हम थोड़ा इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि मान लीजिए जैसे कि ये तो सब हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा मतलब सम्मान का क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे राम मंदिर बने, अब जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो कि आज 2020 में आके वो हुआ, क्लियर हुआ। पर कहीं ना कहीं जो दूसरे पक्ष हैं, मुस्लिम समुदाय हैं, उनको इससे मतलब प्रॉब्लम तो हुआ होगा कि भाई उनका मस्जिद टूट गया। तो ये कहीं कल को कोई एक अच्छा लीडर और आ जाए ऐसा, और वो कानून को आड़े करके ऐसा करने लगे, तो फिर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है, या कुछ ऐसा अगर हुआ तो क्या उसका कानून में क्या चीज रखा हुआ है? देखिए, इंडियन कोई भी कानून हो उसमें सबको अधिकार है कि वो अपना दलील कोई भी दे सकता है जाके, बट कोर्ट अपने डिसीजन को रेफर करेगा और उसमें अगर कुछ वो नई चीज लेके आते हैं जो कि पहले डिसाइड नहीं हुई है, तो अगर वैसे कोई साक्ष्य लेके आएगा तो जरूर उसके ऊपर बहस होगी, वो तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन कानून जो है वो बोलता है कि आपका लॉजिक, अगर आपका सबूत है, आपके पास गवाह है तो आप लेके आइए, लेकिन अगर जो चीजें उस दौरान जो जो डिस्कस हुई थी उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती है। तो मतलब ऐसा है कि डोर तो ओपन है, मतलब आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज मिल जाए जहाँ पे मतलब ऐसा कुछ साबित होने लायक हो, तो फिर ये केस रीओपन हो सकता है। बिल्कुल, उसके लिए उनको वैसा सबूत चाहिए, ठोस प्रमाण हो हाँ तभी हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल, नहीं। क्योंकि अभी जो डिसीजन आया है ये तो ऐसे कच्चा कच्चा सबूत के ऊपर तो नहीं हुआ होगा, सॉलिड सबूत के ऊपर ही सा डिसीजन आया होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस यहाँ पे इन्होंने कोई भी चीज को छोड़ा हो, क्योंकि 134 साल अगर लगा है इसको डिसीजन आने में, तो छोटी से छोटी पहलू पर डिस्कशन हुआ, कोई ऐसी चीज छूटा ही नहीं होगा जहां तक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस क्योंकि इसको जो देखने वाले देश के सर्वोच्च पद पे रह चुके हैं, जो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ होगा। ओके। चलिए, आज बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने इस राम मंदिर के बारे में,
तो इससे एक बात तो साबित हो गया है कि फाइनली राम मंदिर बन गया, मतलब बनना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में बन भी जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और किसी दिन हम भी जाके वहां पे दर्शन करके आएंगे। इसी आशा के साथ रामलला की जय हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ राम मंदिर बन गया, आप उसके समर्थन में हैं, तो आप अपना व्यू शेयर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।